आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह के अवसर परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। उस कृपा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। विशेष करके हमारे प्रेयर चैनल में जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सुबह शाम प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जांच रहे हैं, प्रभु का वचन सीख रहे हैं। इन दिनों में मैं विश्वास करना चाहता हूं ये वचन आपके जीवन में क्रिया करने पाए। ये वचन जीवित वचन प्रेस, और दिन प्रतिदिन हम घोषणाएं करते हैं आपके जीवन में प्रयोजन लाने पाए, आपका जीवन का दुख मुसीबत दूर करने पाए, आपके जीवन की निराशा दूर करने पाए। परमेश्वर जरूर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। विशेष करके आज प्रेस और परमेश्वर ने अप्रैल का महीना पहला तारीख में प्रवेश करने के लिए हम में से हर एक को कृपा की, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। यह महीना ब्लेसिंग्स का कारण होने पाए, यह महीना आपके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। यह महीने में परमेश्वर आपके साथ लगातार रहे, हर एक मुसीबत परमेश्वर आपके जीवन से दूर करने पाए, सारी तंगियों को प्रभु दूर करे। हालेलुया। आज जितने लोगों का जन्मदिन है, हर एक को हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रभु एक और साल आपके जीवन में दिया, प्रभु आपको ढेर सारी आशीष प्रभु आपके जीवन में प्रदान करने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। और जितने लोगों का वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। परमेश्वर आपके लिए एक और साल पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए अवसर दिया। पिछले सालों में परमेश्वर ने आपको चलाया, आने वाला साल भी प्रेस और परिवार समेत एक साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में प्रार्थना करिए, प्रभु आपके परिवार को सुखी बनाए रखे। हालेलुया। प्रिय, आज नया महीने का मेरा विषय यही है, मसीह जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आ रहा है। हम देखते सारे बातों में इसका मूल कारण फाइनेंस है। समस्या को चारों ओर घेर के रखने वाला ये फाइनेंस है। हर जगह पर आपकी जीवन की एक एक जरूरतों में ये फाइनेंस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि आप घर खरीदना है, लेकिन आपके लिए उतना पर्याप्त धन नहीं है। हो सकता है बच्चों के अब्रॉड बेचना है, पर्याप्त धन नहीं है। वाहन लेना है, पर्याप्त धन नहीं है। घर बनाने की इच्छा है, जमीन है आपका, कई सालों से प्लान कर रहा है, अभी तक बन नहीं रहा है क्योंकि उसके लिए फाइनेंस की कमी है, लोन मिल नहीं रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में फीस बढ़ रहे हैं, आमदनी कम है, जिस प्रकार सोचते उस प्रकार घर चलाने के लिए मुश्किल होता है। आजकल सब कुछ महंगाई बढ़ रहा है। शत्रु सारी बातों का कंट्रोल फाइनेंस में रखा है, फाइनेंस को बांध के रखा है, क्योंकि यही वो सोता है सारी आशीषों को खोल देगा। प्रेज़ लॉर्ड। सभी का मूल कारण फाइनेंस है। इसलिए शत्रु क्या करेगा, मसीह लोगों का जीवन में वो जानता है, प्रेज़ लॉर्ड, वो हमारी कमजोरी को जानता है। यदि उधर अटैक कर मसीह लोगों का फाइनेंस को ब्लॉक कर देगा तो उसके जीवन में सारे परेशानी आ जाएगा, जिसके कारण से वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, अनेक समस्या में फंस जाएगा, उसके जीवन में रुकावटें आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और शत्रु यही चाहता है आप परमेश्वर से नाराज हो जाए, आपकी जीवन की प्रार्थना में कमी हो जाए, आप प्रभु को धीरे धीरे कोसना शुरू कर दे और प्रभु को भूल जाए। यही शत्रु प्लान कर रहा है। प्रियो, हमारी कमजोरी हम यदि जानते हैं तो उसको तोड़ना भी हम जानना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन में सारी बातों को लिखा है, सारे श्रापों को कैसे, कर्ज को निकाला जा सकता है, सारे बंधनों को कैसे तोड़ा जाता है। ऐसा तो इन दिनों में वचन के अधीन होकर परमेश्वर से पूछिए, प्रभु
मेरे जीवन में कमी कहाँ है, मेरे जीवन में गलती कहाँ है, मेरे जीवन में मेरा क्षेत्र कहाँ है, मैं फेल हो चुका हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मेरी रुकावट को दूर कर, मेरा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में दे। प्रभु तू मुझे उन्नत स्थान में लेके जा। ये प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्निधि लगातार आप बैठोगे, प्रभु सारे बंधनों को खोल देगा, आपको आजाद कर देगा। प्रेज़ गॉड, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। इन दिनों में कर्ज की समस्या से गूंजने वालों के लिए हर एक के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, घुटने टेक कर प्रार्थना के लिए परमेश्वर रास्ताओं को खोलेगा। प्रभु आपका हृदय को जांचता है, धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इन दिनों में पवित्रता के साथ जीवन बिताना प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 और 7 का हम प्रेज़ गॉड। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 और 6 और 7 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाना वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम रखता है। प्रेज़ गॉड। प्रियो, परमेश्वर का वचन सुंदर रीति से आपको सिखा रहा है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा। प्रेज़ गॉड। ये प्रभु का वचन सिखाता है। इन दिनों में हमारी कमी कहाँ है, किस प्रकार का बीज बोते हैं। प्रेज़ गॉड। अच्छा बीज बोना है तो क्वांटिटी में बोना है, ताकि आपको फल भी उसका 4 गुना फल आपको मिले। प्रेज़ गॉड। यदि थोड़ा बोएगा तो आपको थोड़ा ही मिलेगा। आज हमारी गलती कहां है, हम थोड़ा बोकर हम अधिक काटना चाहते हैं। प्रिय, ऐसा वचन नहीं सिखाता है। प्रेज़ गॉड। मनुष्य की गलती कहां है, परमेश्वर का वचन के विरोध में चलने के कारण। प्रभु कहता है यदि आप थोड़ा बोओगे तो थोड़ा ही काटेगा, लेकिन हम मनुष्य थोड़ा बोकर अधिक काटना चाहेगा तो हमारे जीवन में आशीष कहां से आएगा। प्रेज़ गॉड। दूसरा वचन परमेश्वर ने यहां पर सिखाता है, जब दान देते समय आप कभी भी कुड़कुड़ाते हुए, ना कि किसी के दबाव में आके परमेश्वर को दान देना। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, उस श्वास का कीमत यदि आपको जानना है तो आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए, जिनको ऑक्सीजन लगाया जा रहा है। प्रेज़ गॉड। 1 घंटे का लगभग 2000 का चार्जेस वसूला जाता है। यदि मुफ्त में परमेश्वर आज आपको श्वास दिया है तो फिर परमेश्वर को देने में हम कभी भी कंजूसाई नहीं करना, क्योंकि 1 सेकेंड का श्वास यदि आप लेने के लिए 2000 चुकाना पड़ेगा तो जरा सोचिए परमेश्वर को आपको कितना देना है। लेकिन परमेश्वर को देने से आपके जीवन में कमी घटी नहीं होगा। उतना ही नहीं, जो आप स्वर्ग में परमेश्वर के लिए बोओगे उसका हिसाब स्वर्ग में होगा। इस संसार में कितना भी बड़ा दान दिया होगा आपने, वो मिट्टी में मिल जाएगा। दरिया किनारे रेत पर लिखा हुआ सामान रहेगा, जिस पर मौजा आएगा, लहरें आएगा, वो साफ हो जाएगा, लेकिन प्रभु में जो दिया हुआ वो हमेशा रहेगा। प्रेज़ गॉड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप हर सप्ताह चर्च में जाते हैं, दान डालते हैं, किसी का दबाव में नहीं डालना। आपका हृदय जो कहता है उसको डालिए, लेकिन वचन जो कहता है वो ध्यान रखना, ज्यादा बोना है तो ज्यादा मिलेगा, यदि कम बोएगा तो कम मिलेगा। प्रेज़ गॉड। और दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो तनख्वाह मिलता है उसका 10% प्रभु का राज्य के लिए, प्रभु का सेवा के लिए देना है। कहने का मतलब यदि आप 2000 कमाते हैं तो 200 रुपया दशवांश से
और दान अलग है। प्रियो, इसको दोनों को एक साथ मत मिलाना। 200 रुपये आप दशवांश दे रहे, आपकी मेहनत की, जो प्रभु ने आपको दिया वो तनख्वाह, ये दशवांश के तौर पर डालना। और हर सप्ताह जो चर्च में आप जाते हैं वो दान अलग से डालना। इन दोनों को आप साथ में मत मिलाना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, दशवांश का पैसे से दान डाल देते हैं। प्रभु सब कुछ देखता है, इसलिए हमारा फाइनेंस बढ़ता नहीं। इन दिनों में आप यदि आत्मिक बातों में फाइनेंस को बोओगे, आपका भौतिक बात परमेश्वर ऑटोमेटिक उठाएगा। अमीर बनना है तो परमेश्वर में बोइए, प्रभु आपकी भौतिक बातों को उन्नति स्थान में लेकेगा। नहीं तो परख कर देखो, यहोवा भला है, यहोवा की आशीष आपके घरों में लगातार बनी रहेगी। इन दिनों में प्रभु का वचन सीखना है, प्रभु के लिए देना है। प्रभु के लिए यदि हम मन फिरा देंगे, हमारे जीवन में कहीं भी आशीष हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सुंदर वचन आज हमें जी, इन दिनों में प्रभु हर एक की फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बनने पाए तेरे राज्य में बोने के लिए। प्रभु, शत्रु जो रुकावट डाल के रखा है, मनों को कठोर करके रखा है, बोने के लिए परिश्रम, मनों को परिश्रम कठोर कर बांध के रखने वाला दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। द नेम ऑफ जीसस, आज उस बंधन टूटने पाए। हर शय के साथ परमेश्वर के राज्य में देने के लिए हर एक को मदद कर। इन दिनों में हर एक का फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। होने दे उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते बोल। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।